नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 42। इसका टॉपिक है, शीर्षक है, क्या जाट क्षत्रिय हैं अथवा वैश्य हैं या दोनों हैं। टॉपिक पर जाने से पहले हम ये जो टेक्निकल शब्द हैं क्षत्रिय वैश्य, इनको समझ लेते हैं और फिर ये देखेंगे कि जो क्षत्रिय की परिभाषा है या वैश्य की परिभाषा है, क्या वे परिभाषाएं जाट पर लागू होती हैं कि नहीं होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्षत्रिय और वैश्य क्या आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कोई जाति है भारतीय समाज की। तो जैसा कि हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा, इसमें क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही जातियां नहीं हैं, ये वर्ण हैं। हमारी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ये दो वर्ण हैं। 4 वर्ण वेद में माने गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये क्षत्रिय शब्द और वैश्य शब्द कहाँ आए हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूक्त नंबर 90 और मंत्र 12 है, जिसको पुरुष सूक्त कहा जाता है। इस सूक्त में इन चारों वर्णों का वर्णन आया है। वो मंत्र में पढ़ देता हूँ आपके सामने। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। फिर से पढ़ता हूँ। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। अर्थात परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उसकी बाहुओं से, भुजाओं से राजन्य क्षत्रिय, जांघों से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इसकी हम व्याख्या करते हैं भगवद गीता के अनुसार, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो किसी के मुख से या भुजाओं से या जांघों से या पैरों से ये उत्पन्न नहीं हो सकते। तो इसकी व्याख्या क्या है, शाब्दिक अर्थ ना लेकर हम इसका भाव लेते हैं और वो भाव हम भगवद गीता का सहारा लेते हैं भाव को समझने के लिए। भगवद गीता के 4थे अध्याय में 13वें श्लोक में कहा गया है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, यानी गुण और कर्म के अनुसार मेरे द्वारा यानी ईश्वर के द्वारा चातुर्वर्ण्य 4 वर्ण की सृष्टि हुई थी। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय के गुण और कर्म क्या बताए हैं, जो स्वाभाविक इनके कर्म हैं क्षत्रिय के, वो क्या बताए हैं। क्योंकि हम 2 पे ही फोकस रखेंगे, क्षत्रिय और वैश्य पर, क्योंकि हमें ये देखना है कि क्या जाटों में ये दोनों के गुण हैं कि नहीं है। तो क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म क्या है भगवद गीता के अनुसार, वो श्लोक में पढ़ देता हूँ। श्लोक है, शौर्यम तेजो धरती दाक्षम युद्धे चापि अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्र स्वभावजम। अर्थात इसके पास, यानी जो क्षत्रिय होता है वो शूरवीर होना चाहिए, उसे तेजस्वी होना चाहिए, उसमें धैर्य होना चाहिए, दक्षता होनी चाहिए और युद्ध में कभी भी पलायन न करने वाला होना चाहिए, दान भाव होना चाहिए, ईश्वर यानी स्वामी भाव होना चाहिए। ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या ये जो क्षत्रिय शब्द है, ये व्याकरण के अनुसार इसकी व्युत्पत्ति कैसे करनी चाहिए। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार क्षत्रिय शब्द में क्षत्र शब्द से तद्धित घय प्रत्यय लगकर और घय में ई आदेश होकर क्षत्रिय शब्द बनता है। और इसकी पाणिनीय व्याकरण के अनुसार 2 तरह की व्याख्याएं की गई हैं, एक तो सामान्य अर्थ में और एक विशेष अर्थ में। सामान्य अर्थ में इसकी व्याख्या है, क्षतात भयात त्रायते रक्षति इति क्षत्रिय। अर्थात
जो भय एवं आतंक से या भय और आतंक उत्पन्न करने वाले अनाचार, अत्याचार, अन्याय आदि से रक्षा करे, वह क्षत्रिय कहलाता है। इस प्रकार की बुराइयों के विरुद्ध शस्त्र उठाना एक क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। यानी जो इस प्रकार अपनी आवाज़ बुलंद करे, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़े, वो क्षत्रिय है। दूसरी व्याख्या है क्षत्रम राज्यम त्रायते रक्षति इति क्षत्रिय, अर्थात जो क्षत्र की यानी राज्य की रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। यानी दो व्याख्याएं हुई, एक तो सामान्य योद्धा जो कहीं भी सेना में लड़ता हो, वीरता का कार्य करता हो, वो क्षत्रिय है, और दूसरा जो शासक वर्ग है, जो शासक है और जो अपने क्षेत्र की, राज्य की रक्षा करता है, वो भी क्षत्रिय है। लेकिन जो शासक वर्ग है उसको पाणिनि ने राजन्य क्षत्रिय कहा है, यानी मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय कहा है। ऐसे जो परिवार होते थे पहले, खासकर संघ के टाइम में जब संघ शासन होते थे, तो ऐसे परिवारों को अभिषिक्त वंश कहा जाता था। यानी जब वो शासन के कार्यों में भाग लेते थे तो उनका अभिषेक किया जाता था और फिर वो जो संघ की सभाएं होती थी उनमें सम्मिलित होते थे। तो एक तरह से राजन्य हुए, और जो लड़ाई लड़ने वाले थे सैनिक, आम सैनिक, वो भी क्षत्रिय कहलाते थे। मनुस्मृति में इस प्रकार के जो क्षत्रिय थे जिन्होंने ब्राह्मण के कर्म कांड की उपेक्षा की थी, ब्राह्मणों का संपर्क छोड़ दिया था, ऐसे व्यक्तियों को वृषल कहा गया है। यानी एक तरह से जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। और वो मैं श्लोक आपके साथ पढ़ता हूँ। संकैस्तु क्रियालोपात इमा क्षत्रिय जातये वृषलत्वम गता लोके ब्राह्मणा दर्शनेंच। मनुस्मृति के 10वें अध्याय का 42वां श्लोक है ये। वहाँ पर ये कहा गया है कि इमा क्षत्रिय जातये, यानी इनको क्षत्रिय जाति का बताया है। क्षत्रिय जाति का मतलब क्षत्रिय वर्ण का बताया है। और ये लोग, इनकी क्रिया का लोप हो गया, यानी जो धार्मिक क्रियाकलाप थे उनका लोप हो गया, उनकी उपेक्षा करने लगे ये, और फिर ब्राह्मणों का संपर्क इन्होंने त्याग दिया, इसलिए ये संसार में वृषल कहे गए। वृषल का मतलब एक तरह से शूद्र की श्रेणी का है, और इनका सामाजिक बहिष्कार होता है। तो ये कौन कौन से क्षत्रिय थे, कौन कौन सी श्रेणी के क्षत्रिय थे, उनका नाम यहाँ बताया है अगले ही श्लोक में। वो हैं पौंड्रक, औड्र, द्रविड़, कंबोज, यवन, शक, पारद, पहलव, चीन, किरात, दरद, खस। ये सभी वृषल क्षत्रिय कहे गए हैं। और इनमें जो शक हैं, मध्य एशिया से जिनका स्थान माना जाता है, तो ये शकों को कर्नल टॉड एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए हैं, कर्नल टॉड ने इनको शक सीथियन कहकर जाट से इनका समीकरण किया है। तो इस तरह से जाटों को क्षत्रिय माना गया है मनुस्मृति में भी, चाहे बेशक वो वृषल क्षत्रिय ही सही, लेकिन उनको क्षत्रिय माना गया है। अब हमें ये देखना है कि जो दो तरह की व्याख्याएं की गई हैं क्षत्रिय की, भाई एक तो सामान्य योद्धा और एक शासक, तो क्या जाटों में ये दो तरह के व्यक्ति थे? हम प्राचीन काल में देखें तो सम्राट पोरस, जिसको इतिहासकार जाट मानते हैं, पुरुवंशी, चंद्रवंशी मानते हैं, ये एक शासक था और इस मायने में राजन्य क्षत्रिय था। मध्य एशिया में दहिया जाटों की रानी कहा जाता है उसको, रानी तोमरिस। ये जाटों की रानी थी, केवल दहिया ही नहीं थे, उसमें और भी दूसरे जाट थे। तो रानी तोमरिस भी एक तरह से क्षत्रिय थी, राजन्य क्षत्रिय थी। इस रानी तोमरिस के नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ी गई थी ईरान के साइरस प्रथम के अगेंस्ट में। कुरूस प्रथम जिसको कहा जाता है, उस कुरूस प्रथम को रानी तोमरिस के नेतृत्व में जाटों ने हराया था 530 ईस्वी पूर्व में। इसी प्रकार क्षुद्रक मालव संघ, इनके अपने शासन थे। गुप्त राजा स्कंदगुप्त
के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने स्कंदगुप्त के नेतृत्व में हूनों को हराया था। और ये 5वीं शताब्दी में एक वैयाकरण हुए हैं, प्राकृत वैयाकरण चंद्रगोमिन, उन्होंने एक उदाहरण दिया है, अजयत जरतो हूनान, यानी जाटों ने हूनों को हराया। तो इस तरह से स्कंदगुप्त और जो दूसरे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त आदि जो और गुप्त राजा हैं वो सभी शासक थे और जाट थे। यशोधर्मन भी जाट शासक था मालवा का, और वो भी राजन्य क्षत्रिय की श्रेणी में आता है। हर्षवर्धन बैंस गोत्री जाट था और उसका भी इस तरह से राजन्य क्षत्रिय की श्रेणी में आता है। आधुनिक युग में हम अभी देखें तो भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल ये शासक था और इसने भी ये शासन किया बदन सिंह के बाद। और इसके अलावा जो इनके पुत्र थे राजा जवाहर सिंह, उन्होंने भी शासन किया। तो ये राजन्य क्षत्रियों की श्रेणी में आते हैं। और कुषाण शासक कनिष्क आदि ये सभी राजन्य क्षत्रियों की श्रेणी में आते हैं। और इसके अलावा हम आज और देखें तो जो भारतीय सेना है उसमें जाट रेजिमेंट है, वहाँ पर जो जाट सैनिक हैं वो एक तरह से क्षत्रिय ही हैं, क्योंकि लड़ने का काम करते हैं, वीरता का कार्य करते हैं, इसलिए उनको क्षत्रिय की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जाट पर ये क्षत्रिय की जो दो व्याख्याएं हमने की हैं वो दोनों ही लागू होती हैं, और इस मायने में जाट क्षत्रिय है। अब हम देखते हैं कि क्या जाट वैश्य भी है। जाट वैश्य के लिए हम ये देखते हैं पहले कि वैश्य है क्या। वैश्य की परिभाषा आचार्य पाणिनि ने ये कहा है कि आर्य स्वामी वैश्यो, यानी जो स्वामी है अपनी भूमि का और वैश्य है उसको आर्य कहा है, और इस मायने में वो आर्य है। तो वैश्य की परिभाषा क्या दी है भगवद गीता में? वैश्य की परिभाषा दी है कि कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, यानी कि जो कृषि कर्म करता हो, गो की रक्षा करता हो और वाणिज्य कार्य करता हो, व्यापार भी करता हो, उसको वैश्य कर्म कहा गया है। उसका जो कर्म है वो वैश्य का कर्म माना जाता है। तो जाट कृषि करता है, गो रक्षा का मतलब गो के साथ और पशु भी भावार्थ में लिए जाएंगे, तो गो आदि जो पशु हैं उनकी भी रक्षा करता है, और वाणिज्य कि भाई ये अन्न पैदा करता है, फसल उगाता है और फिर उसका व्यापार भी करता है। तो इस तरह से ये वैश्य कर्म भी इसका हो गया। आचार्य चाणक्य ने ऐसे व्यक्तियों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है। वार्ता शस्त्रोपजीवी का मतलब है कि ये वार्ता करने वाले हैं, शांति काल में कृषि करने वाले हैं, और युद्ध काल में ये शस्त्रोपजीवी हैं, यानी ये शस्त्रों को धारण करते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। और बाण भट्ट ने 7वीं शताब्दी में ऐसे व्यक्तियों को चाट भट्ट कहा है, यानी चाट और भट्ट। भट्ट का मतलब है जो स्थायी वैतनिक सैनिक हैं, और चाट का मतलब है जो अस्थाई सैनिक हैं, वीरता का कार्य करते हैं, यानी वो तनख्वाह नहीं लेते और वो सिर्फ जो है आयुधजीवी हैं। एक तरह से आचार्य पाणिनि ने भी इनको आयुधजीवी माना है। आयुधजीवी का मतलब है कि भाई ऐसी जीविका कमाने वाला जो आयुधों के यानी शस्त्रों के हथियारों के बल पर होती हो। कर्नल टॉड ने जाटों को अपनी एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान वॉल्यूम 1 पेज 68 पर जो 36 रॉयल रेसेज हैं, वहाँ पर कर्नल टॉड ने 36 रॉयल रेस यानी क्षत्रिय कौम बताई हैं, उनमें एक जाट को भी माना गया है। तो इस तरह से जाट को क्षत्रिय भी कहा जा सकता है और जाट को वैश्य भी कहा जा सकता है। और हमारा दृष्टिकोण भी यही है कि जब शांति काल होता है तो शांति काल में ये कृषि का कार्य करता है, और जब युद्ध का कार्य होता है या कहीं भी अनाचार अत्याचार भय आदि उत्पन्न होता है तो जाट उसकी हमेशा रक्षा करता है। चाहे महाराजा रंजीत सिंह हो, चाहे महाराजा सूरजमल हो, चाहे राजा नाहर सिंह हो, चाहे राजा
भिन्न भिन्न और जो हमारे राजा हुए हैं, उन सभी ने अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। राजा नाहर सिंह हैं, राजा बल्लभ सिंह हैं और राजा जवाहर सिंह हैं। इन्होंने अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है और समाज का भला किया है। इस तरह से हमारा दृष्टिकोण यही है। आज के टॉपिक में हम इतना ही रखेंगे। मित्रों, यदि ये हमारा जो विषय आज का आपको अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करिए। नमस्कार।